हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और बहुत सारी घर में प्रॉब्लम आ रही है। राम नाम लिख रहे हैं फिर भी घर में प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़े का मूड बन रहा है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं फिर भी मतलब कार्य बन नहीं रहा, कार्य बिगड़ता ही चला जा रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा, उससे हमारे घर में और घटनाएं होती चली जा रही हैं। हेलो एवरीवन, जय सिया राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिव राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और बहुत सारी घर में प्रॉब्लम आ रही है। राम नाम लिख रहे हैं फिर भी घर में प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़े का मूड बन रहा है, राम नहीं रहा, कार्य बिगड़ता ही चला जा रहा है, हमारे कार्य में बाधा आ रही है, कोई फल नहीं मिल रहा, उससे हमारे घर में और घटनाएं होती चली जा रही हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से, राम नाम लिखने से, सुंदरकांड का पाठ करने से। तो आइए जानते हैं हम कि क्यों होता है ऐसा। कि आप हनुमान जी की पूजा कर जब से हम हनुमान जी की पूजा करने लग गए हैं तब से घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। तो चलो जानते हैं कि वजह क्या है, कारण क्या, ऐसा होता क्यों है। बहुत दिन से ऐसा कमेंट आ रहा था कि दीदी हम पूजा करने लगते हैं तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम होने लगती है, एक दूसरे में अनबन रहती है, मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। फिर जो भी कार्य है ना कुछ ऐसे होने लगते हैं घर में कि कुछ उल्टा होने लगता है, जैसे कि कोई काम बनता नहीं, बिगड़ता चला जाता है। इसका कारण क्या होता है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप पूजा पाठ कर रहे हो, ज़्यादातर ऐसा होता है कब कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो तभी ऐसा होता है, घर में माहौल बिगड़ता है या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है। बाकी तो प्रॉब्लम आती है इतनी नहीं, बट आप हनुमान जी की पूजा अगर स्टार्ट कर रहे हो घर में या फिर उनका कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया, हनुमान अष्टक, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत बाधा है, चाहे वो आपके घर के पितृ ही हों या फिर कभी-कभी होते हैं ना कि जो अ, हमारे पूर्वज होते हैं, वो किसी न किसी देवी देवता को पहले वो स्थान दिए रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। फिर अगर अचानक से उनकी डेथ हो गई तो उनका कोई स्थान नहीं मिला होता, ना उनकी पूजा मिल पाती है, तो वो भी परेशान करने लगते हैं, वो भी दंड देने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ हो रहा है घर में तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत बाधा है। अगर प्रेत बाधा रहती है तो आप अगर हनुमान जी का कोई भी कार्य शुरू करोगे पूजा पाठ से रिलेटेड, फिर समझ लो कि वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो ना पाए, वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो ना पाए, हमेशा वो बाधा बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम परेशानियां आती जाती रहती हैं। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि कल से हमें ये चीज़ स्टार्ट करना है, पूजा हमें स्टार्ट करनी है, तो आज ही ऐसा कुछ हो जाएगा ना। कभी-कभी होता है कि घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं तो वो कैंसल हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कभी होता है कि वो चीज़ आके नहीं हो पाती, किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये चीज़ अगर आपके घर में हो रहा है तो आप पूजा मत छोड़िए, जो भी गलती हो जा रही है, गलती मीन्स कि जैसे कि जो भी कमी हो जा रही है, वो आपसे नहीं हो रही है, जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, जो प्रेत बाधा है ना, वो करवा रही है, उससे हो रहा है। आप अगर ये चीज़ है घर में, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़िए। बजरंग बाण तो नहीं पढ़ा जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तब हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम सर के ऊपर जा रही हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि समझ लीजिए कि अब कोई रास्ता नहीं है, तभी बजरंग बाण का पाठ करें। नहीं तो अगर प्रेत बाधा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सब कुछ छोड़ के आप हनुमान चालीसा ना छोड़िए, आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़िए। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो तो आप स्पेस ना करिए, गैप ना करिए, आप चाहे एक ही बार पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे और बहुत दिन से आ रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। और ये तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरी एक्सपीरियंस की हुई, ये मेरा मतलब पर्सनल अनुभव है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपको बताएं, जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी प्रेत बाधा थी, तो जैसे हम मंदिर को जब मंदिर को निकलने लगते जाने के लिए वहाँ पे मंदिर पे, तो मतलब मुझे नहीं पता चलता, ऐसे जैसे कोई ब्लेड से खरोच मार दिया, चाकू से ऐसे खरोच मार दिया और ब्लड आने लगता, और हम परेशान, ना वो दर्द कर रहा है ना कुछ कर रहा है। फिर उसको जब हम मतलब कोशिश करते कि इसको हम कवर करके हम मंदिर निकाल, तो इसी इतनी चीज में इतना ब्लड निकलता है, इतना ब्लड
कि आपका वो टाइम निकल ही जाता। ऐसा होता। और कभी-कभी होता कि जैसे कि सुबह जैसे हम लोग उठते, तैयार होने लगते मंदिर के लिए, तो हाथ में चकोटे पड़ जाते, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े, बड़े-बड़े, मतलब इतनी खुजली होने लगती कि बैठ जाते, उठने का मन नहीं करता, ऐसा होता है। और ये चीज़ सत्य है। और आपको मैं ऐसे कई लक्षण बताती हूँ, प्रेत बाधा अगर घर में रहती है तो ऐसा होता है, जैसे कि आपको पता ना चले और आप देखोगे तो ऐसे लगेगा किसी का नाखून लगा हुआ है, ऐसे। बाद में देखोगे तो आपको जलन हो रही है, ऐसा, ऐसा होता है। फिर कभी ऐसे होता है कि अभी देख रहे हो आपको दाने नहीं हैं, यहाँ दाने हो गए, वहाँ दाने हो गए। जैसे कि अभी आपको फ़ीवर नहीं है, 2 मिनट में फ़ीवर हो गया, फिर कुछ टाइम में ठीक हो गया। ये सब लक्षण ऐसे होते हैं ना, ये सब प्रेत बाधा जो घर में होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है। और किसी-किसी घर में ऐसा होता है ना कि मतलब चाह के भी लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म नहीं होता। मतलब हमेशा, हमेशा, हमेशा बहुत सारे ऐसे फैमिली में होता है कि किच-किच बना रहता है। अगर ऐसा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में ज़रूर कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है। और आपको हनुमान चालीसा निरंतर करते रहना है। एक दिन ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, हनुमान चालीसा करने से मैं आप लोग को एक चीज़ बता रही हूँ, जिनके घर में अगर जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो आप पूजा के समय जब आप पूजा आसन पे बैठते हो ना, तो सबसे पहले सिरधा लगा के आप ये कह दिया करो कि प्रभु, हम आपकी पूजा करने चल रहे हैं। आपके अलावा आप मतलब जो भी कुछ हमारे पास भोग है, जल है, आपके अलावा और कोई ना ले पाए। मतलब अगर प्रभु हमारे ऊपर नेगेटिव शक्ति है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमारे घर में ऐसी प्रेत बाधा है, तो आप सबसे पहले आप ये भी कहिए कि प्रभु जो भी कुछ है मेरे घर में, आप उसकी सारी शक्तियाँ ले लीजिए। आप उसको असमर्थ कर दीजिए कि वो हमको दंड ना दे पाए। ऐसा कहना है आपको। आप पूजा टाइम पे ऐसे कहते रहिए, देखिए उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, प्रभु सारी शक्ति ले लेंगे। आप ये कह दीजिए कि इसको हमारे घर से निकालिए। आप हमेशा अर्ज़ी लगाइए कि प्रभु जो भी प्रेत बाधा है, वो हमको परेशान ना कर पाए, फैमिली को परेशान ना कर पाए, उसकी सारी शक्तियाँ आप ले लीजिए और इसको हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप इसको हमारे घर से बाहर कर दीजिए, हमको मुक्त कर दीजिए। देखिए, आप निरंतर हनुमान चालीसा करते रहिए, आपको जो भी करना है, आप चाहे सुंदरकांड पाठ कर रहे हो या फिर और जो भी कर रहे हो, उसके साथ आप हनुमान चालीसा ना छोड़िएगा। बाकी आप पूजा करते रहो और अर्जी में ये चीज़ आप लगाते रहिएगा। एक दिन वो नेगेटिव शक्ति ना अपने ही आप खत्म हो जाएगी, अपने ही आप खत्म हो जाएगी। हनुमान जी एकदम से खत्म कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिनके घर में स्टूडेंट वगैरह होते हैं या फिर वैसे भी जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है ना, उनका सबसे पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे कोई कार्य होंगे जो ज़रूरी होंगे, उसमें मन नहीं लगेगा। उसमें मतलब समय टालने का मन करता है कि आज नहीं कल, कल नहीं, मतलब ऐसा-ऐसा होता है। ऐसी इन सब में ऐसा होता है, वो कोई अच्छा कार्य नहीं करने देती हैं, जो प्रेत बाधा होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा छोटा-सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय सिया राम।